सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 5th चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स उसकी एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। सोल्यूशंस आप मेरी वेबसाइट विजिट करके भी देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ जो नंबर्स हमको दिए हैं इनके स्क्वायर रूट्स का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल यूनिट डिजिट हो सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर आपने सीखा था कि कोई नंबर दिया है उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे निकालते थे। मान लो 13 है, 13 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, आप कैसे निकालते थे कि भाई हम देखते थे कि जो नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट देख लो क्या है, 3 है। अब इसी का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो यही 9 आंसर है, यानी इस पूरे 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी 9 होगा। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। तो देखो 9 आ रहा है, तो हमको वहाँ पर पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस यूनिट डिजिट का हमने स्क्वायर कर दिया था। यहाँ पर भी हमको स्क्वायर रूट निकालना नहीं पड़ेगा, बिना स्क्वायर रूट निकाले ही हम पता कर सकते हैं, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। वहाँ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते थे तो हमको नंबर मिलता था, यहाँ पर हमको ये सोचना है कि किसका स्क्वायर करें कि हमको ये मिल जाए यूनिट डिजिट जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो पहले वाला पार्ट हम देखते हैं 9801। अब आपको इसके यूनिट डिजिट बस देखना है कि 1 कैसे आ सकता है, किस नंबर के स्क्वायर में 1 आता है। तो 1 के स्क्वायर में आपका 1 आता है, और किसके स्क्वायर में आता है 1, 9 के स्क्वायर में 81। वंस वाली डिजिट हमको देखनी होती है, तो 81 में वंस वाली डिजिट कौन सी है, 1 है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 9801 है इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वंस वाली डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी, क्योंकि उसी केस में हमको स्क्वायर करने पे 1 मिल रहा है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमको क्या करना है। स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो जो नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट पकड़ लो और देख लो कि किस नंबर के स्क्वायर में हमको ये वाला जो यूनिट डिजिट की जो नंबर है वो मिल रहा है। जैसे 1 है तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 या तो 1 के स्क्वायर में आता है या 9 के स्क्वायर में आता है। इसी तरह सेकंड वाला देख लो, ये जो नंबर दिया है तो पूरे नंबर से हमको मतलब ही नहीं, बस यूनिट डिजिट देखेंगे। 6 है ना, किसके स्क्वायर में 6 आता है, तो देखो 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 16 आएगा, तो यहाँ 6 मिल गया। इसके अलावा 6 का स्क्वायर आपका होता है 36, यहाँ 6 मिल गया। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, यानी 0 से लेकर 9 तक हमको देखना होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट तो एक ही प्लेस है ना, यहाँ एक ही डिजिट तो आ सकती है। तो 0 से लेकर हम 9 तक ही नंबर देखते हैं कि इनमें से किसके स्क्वायर में जो रिक्वायर्ड हमको नंबर है वो मिल रहा है। तो 4 का स्क्वायर और 6 स्क्वायर, इसी में हमको यूनिट डिजिट 6 मिल रही है। तो इसका मतलब 99856 इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वंस वाली जो डिजिट होगी वो या तो 4 होगी या तो 6 होगी। थर्ड वाला भी देखो, इसमें यूनिट डिजिट आपकी 1 है, तो बिल्कुल वही वाला रूल जो फर्स्ट वाले हमने देखा। फोर्थ वाले की बात कर लें तो वंस वाली डिजिट हमारी क्या है, 5 है। और आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, और इस केस में जो वंस वाली डिजिट है वो 5 आ रही है। तो बस एक 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे वंस वाली डिजिट हमारी 5 आती है। तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल है, वो क्या है, 5। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट वाला पार्ट जैसे है आप लिखोगे पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 कैन बी, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। रीजन भी लिख दोगे तो और अच्छी बात है, बिकॉज इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। क्योंकि अगर कोई नंबर है उसकी वंस वाली प्लेस पे 1 या 9 में से कोई आता है तो उसका जो स्क्वायर है वो एंड होगा 1 पे, जैसे कि यहाँ पर एंड हो रहा है 1 पे, तो बस ये हमारा हो गया। इसी तरीके से बाकी सबका भी आप लिख दोगे जो पार्ट है हमारे, कि इसके जो स्क्वायर रूट की वंस वाली डिजिट होगी वो 4 या 6 हो सकती है, क्योंकि अगर नंबर 4 या 6 वंस वाली प्लेस पे है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो एंड होगा 6 पे। इसी तरह थर्ड वाले में जो हमको नंबर दिया है उसका आंसर 1 और 9 आ सकता है, और फोर्थ वाले पार्ट में जो दिया है उसमें सिर्फ क्या होगा, इज ओनली 5, सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ आ सकता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर पे ही हमको वंस वाली डिजिट पे 5 मिलता है। रीजन यहाँ पे लिखा है बिकॉज इफ अ नंबर हैज 5 इन इट्स वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपको यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बिना कैलकुलेशन करे आप बताओ कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि बिल्कुल पक्की बात है कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने सिंपल सा रूल देखा था कि अगर कोई नंबर है उसकी वंस वाली प्लेस पे, यानी वंस वाली जो डिजिट है वो अगर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए, इनमें से अगर कोई आ गया तब तो श्योरली हम कहेंगे, बिल्कुल पक्की बात है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देख लो यहाँ पर 153 में 3 आ रहा है ना, तो पक्की बात है 153 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 आ गया, नहीं है। 8 आ गया, नहीं है। ये 1 आ गया, 1 के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि 2, 3, 7, 8 इसी के बारे में हम पक्का कह सकते हैं।
फोर्थ वाले पार्ट के बारे में हम पक्का नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे 153, 257 एंड 408 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज अ नंबर हुज वंस डिजिट इज 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो आपको 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। कौन सा मेथड यूज करना है? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर जैसे हमको 100 का निकालना है तो एक एक करके हम ऑड नंबर्स सब्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होता है? 1। तो 100 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। अब जो नंबर हमको मिला, क्या मिला? 99। इसमें से अगला जो ऑड नंबर है, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3, वो माइनस कर दो, 96 आ जाएगा। फिर अब 96 जो आया है इसमें से क्या माइनस करेंगे? 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? सारे ऑड नंबर हमको लेने हैं एक लाइन में 1 से स्टार्ट करते हुए। 5 माइनस कर दो, 91 आ जाएगा। इस 91 में से अगला जो ऑड नंबर है 5 के बाद 7 आ गया, 84 आ जाएगा। अब इस 84 में से क्या माइनस करेंगे? 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है 9, 75 आ जाएगा। इसी तरह से करते चले जाएंगे। चलिए मैं पूरा आपको करके दिखा देता हूँ। 75 माइनस 11, 64। तो 64 माइनस 11 के बाद 13, 51। 51 में से क्या माइनस करेंगे? 30 के बाद अगला ऑड नंबर 15, 36 आ जाएगा। और 36 में से क्या माइनस कर दें? 15 के बाद आता है 17, आ जाएगा 19। अब 19 में से क्या माइनस करेंगे? 17 के बाद अगला ऑड नंबर 19 आता है। तो 19 माइनस 19 आपका 0 आ गया। तो ये काम तब तक करना है जब तक कि हमको 0 ना मिल जाए। जब 0 मिल गया तो अब काम अपना हो गया। और याद रखना, अगर ये लास्ट में 0 आ रहा है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वो स्क्वायर नंबर होगा, तभी उसका जो स्क्वायर रूट है वो एक होल नंबर हमको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये भी एक निशानी होती चेक करने की कि जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इस तरह से करते जाओ, लास्ट में 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जितने स्टेप हमने लिए थे उसको काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टेप लिए थे ना, तो 10 इसका आंसर हो गया। यानी 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 10 होगा। तो नंबर ऑफ स्टेप हमको काउंट कर लेने हैं, या फिर जितने ऑड नंबर हमने सब्सट्रैक्ट किए उसको काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बात वही पड़ेगी। तो आंसर में आप लिखोगे, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया किस तरह से करना है, करने के बाद लास्ट में 0 आ गया तो आप लिखोगे 0 इज ऑब्टेन्ड एट 10th स्टेप। 10वें स्टेप पे आके 0 आया, तो कौन से स्टेप पे 0 हमको मिल रहा है, या ऐसे कह सकते हो कितने स्टेप हमने फॉलो किए 0 आने तक में। तो जितने स्टेप होंगे वही आंसर होगा। देयरफॉर इस तरह से आप स्क्वायर रूट का सिंबल लगाओगे। सेकंड वाला देखो 169 का निकालना था, तो हमने वही करना है। 169 में से 1 माइनस किया, जो आया, अब उसके बाद अगला ऑड नंबर माइनस कर दिए, 165 मिल गया। अब 165 में से क्या माइनस करेंगे? 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है 5। तो ये पूरा हम करते चले जाए, लास्ट में हमको 0 मिल गया। कितना स्टेप हमने काउंट कर लिया? और 0 इज ऑब्टेन एट 13th स्टेप। देयरफॉर यहाँ पर भी आप ये स्क्वायर रूट वाला सिंबल लगाओगे, ठीक है। यानी ऐसे करके 169 इक्वल 13। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर आप क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे ट्राइडीज वगैरह उसके सोल्यूशन, एक्सरसाइज के सोल्यूशन, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं इनके स्क्वायर रूट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। तो इस मेथड में हमको क्या करना पड़ता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे 729 है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। साइड में 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, फिर 3 से जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए, तभी आपका काम होगा। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर दे दिया वो किससे डिवाइड होगा, ये कैसे चेक किया जाता है। यानी जैसे ये नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये जो रूल है वो आपको याद होगा तो आपका काम आसानी से होगा, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा और गलती होने की भी चांस है। तो अगर रूल भूल गए हो तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। क्लास 6 की बुक अगर कबाड़ वाले को ना बेच दिया हो तो, आई थिंक थर्ड वाले चैप्टर में दिया है, ठीक है। 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया ये। अब इसमें हमको क्या करना होता है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? हम पेयर बनाते हैं। जैसे ये 3 और ये 3 एक साथ कर लिया हमने, ये दोनों 3 को एक साथ कर लिया, इन दोनों 3 को एक साथ कर लिया। पेयर में से एक ठो हम निकाल लेंगे। जैसे 2 3 है ना, एक निकाल लिया, यहाँ से एक निकाल लिया, यहाँ से एक निकाल लिया। अब हमारे पास कितने 3 हो गए? 3 हो गए।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आ गया 27। तो यही आंसर है, यानी 27 का स्क्वायर 729 होता है, या हम ये कह सकते हैं कि 729 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 27 होगा। तो आंसर आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट वाला पार्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729 इज, साइड में आप इस तरह से निकाल लोगे, फैक्टराइज कर लोगे, फिर ये जो नंबर्स लिए हैं लिखे हुए हैं 729 इक्वल, ये हमने लिख दिया। फिर जैसा मैंने आपको बताया था पेयरिंग कर लेंगे, ये दो एक साथ हो गए, ये दो एक साथ हो गए, ये दो एक साथ हो गए, इनमें से एक एक तो निकाल लो। देयरफॉर अंडर रूट 729 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि होता है 27। तो 27 इसका आंसर हो गया। इस तरह सेकंड वाला पार्ट आपका 400 है, तो वही चीज़ लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 400 इज, यहाँ से आप साइड में कर लोगे, फिर आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे, 400 इक्वल, ये आपने लिख दिया। यहाँ भी पेयरिंग बना लो, ये दो एक साथ हो गए, ये दो एक साथ हो गए, ये दो एक साथ हो गए, हर पेयर में से एक टू निकाल लेना है। तो पहले पेयर में से एक टू निकल गया, दूसरे में से एक टू निकल गया, और एक जो 5 का पेयर था उसमें से 5 निकाल दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर अंडर रूट 400 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि आपका 20 होता है। थर्ड वाले पार्ट में आपको 1764 का निकालना है स्क्वायर रूट। तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, फिर जो पेयर बना है, जैसे ये 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 7 का एक पेयर बन गया, देयरफॉर अंडर रूट 1764 इक्वल 2 वाले पेयर में से एक 2 निकाल लिया, 3 वाले में से एक 3 निकाल लिया, 7 वाले में से एक 7 निकाल लिया, इन सबको आपस मल्टीप्लाई कर दिया, 42 आंसर आ गया। फोर्थ वाला पार्ट देख लो, 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, साइड में से पूरा निकाल लोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, एक ये और एक ये, टोटल 6 पेयर बने ना, तो 62 हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर 64 आ जाएगा। तो ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि आप खुद से ट्राई करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जो समझाने वाला पार्ट है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, और जहाँ ज़रूरत लगेगी कि हाँ यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बतानी है वो मैं बता दूंगा, बाकी आंसर तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। 7744 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इस तरह से आ जाएगा, एक एक पेयर हम निकाल लेंगे, 88 इसका आंसर आ जाएगा। 6 वाले पार्ट के अंदर 9604 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पूरा करके आपका 98 आंसर आ जाएगा। 7 वाले पार्ट में 5929 इसका आपका 77 आंसर आ जाएगा। अब देखो फास्ट करने के लिए जो मैंने आपको बताया, डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए, वरना जैसे ये आ गया 5929, अब एक एक नंबर से ट्राई कर रहे हो, क्या 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके चेक करो, फिर 3 से डिवाइड करके चेक कर रहे हो, ऐसे देख के ही आप बता सकते हो। जैसे यूनिट डिजिट इसकी 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिजिट को हमने ऐड कर लिया तो 25 आ गया। अब ऐड करने पे जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तब ये 3 से डिविजिबल होगा, 25 3 से डिविजिबल नहीं है तो बस हमने देख लिया कि ये डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 1 वाली प्लेस पे 0 या 5 होता है तभी वो 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 से नहीं होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तभी वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 2 और 3 से तो हुआ नहीं, 6 से नहीं होगा, तो फिर आ जाएगा 7। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। 8 वाले में देखो 9216 इसका आंसर आ जाएगा 96। अब ये 9th वाला है 529, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा क्योंकि ये सीधे जाके 23 से डिवाइड होगा, इससे पहले किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो आएगा आपका 23 और फिर से 23 चला जाएगा। तो बेसिकली 529 इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 23 मल्टीप्लाई बाय 23 होगा, एक पेयर बन गया, एक ही निकालेंगे यहाँ से, देयरफॉर अंडर रूट 529 इक्वल 23। तो बेसिकली ये जो 529 है ये 23 का स्क्वायर है। अब 10th वाला आपका 8100 है, तो इसको बिल्कुल उसी तरह से कर लोगे, सिंपल है, आंसर आपका 90 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। आपसे ये कहा जा रहा है कि नीचे जो नंबर्स आपको दिए हैं उनके लिए सबसे छोटा होल नंबर आप पता करो जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें ये जो नंबर दिए हैं इनसे, ताकि हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। और जब मल्टीप्लाई करोगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी आप निकालो। तो हम करेंगे कैसे? अब एक तरीका मैं हमेशा सिखाता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में ना समझ में आए कि यार करें क्या इसमें, कैसे स्टार्ट करें, तो उसको छोटा बना लो। मान लो आपके पास नंबर होता 8 और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता कि सबसे छोटा होल नंबर ऐसा आप बताओ जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, फिर जो नंबर वो मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालो। अब ये 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। क्यों नहीं है ये कैसे पता चलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करके, कि अगर पेयर नहीं बनना है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी हमने 8 का बेसिकली इसको साइड में करने की भी ज़रूरत नहीं है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो प्रॉब्लम क्या हो रही, ये दोनों 2 मिल गए, ये तो एक पेयर बन गया,
यहाँ से तो चलो एक 2 निकाल लेंगे, लेकिन ये बेचारा अकेले रह गया। तो जब पेयर नहीं बनेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि पेयर में से एक ही 2 निकालते हैं, यहाँ पेयर ही नहीं बना। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? आप कहोगे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसमें से एक 2 निकाल लेंगे, इसमें से एक 2 निकाल लेंगे, 2 2 4 आ जाएगा, सिंपल सी कहानी। तो यही कह रहा है कि क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 8 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 16 हो जाएगा, और 16 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। अब यहाँ देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ आंसर क्या होगा कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया, आपसे कह रहा है इसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? एक पेयर में से एक निकाल लिया, इस पेयर में से एक निकाल दिया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका आ गया 4। तो ये पूरी कहानी हो गई। कैसे हम पता करेंगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? देखो कहाँ पेयर नहीं बन रहा है तो वही नंबर जाके मल्टीप्लाई कर दो ताकि पेयर बन जाए, फिर स्क्वायर रूट निकाल लो। अच्छा, ये क्यों कहा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर? इसका मतलब क्या है? देखो समझ के आपको पढ़ना है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, ये 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसमें मैं 8 मल्टीप्लाई कर देता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। कैसे? 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, इसको यहाँ हटा रहा हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होता है? 64 होता है ना। और 64 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 8 8 64 होता है। यानी इस 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 64, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 8 को चलो 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 8 144 होता है, तो 144 भी परफेक्ट स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर होता है। यानी ऐसे बहुत सारे नंबर हमको मिल सकते हैं जिनसे इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो हमको सारे ही नहीं लिखने, इसीलिए यहाँ कंडीशन लगा दिया कि सबसे छोटा वाला बताओ। तो अगर इन सब में हम बात करें या इसके आगे भी हम लिखते चले जाएं तो सबसे छोटा वाला तो यही 2 होगा। तो बस यही काम करना है, ठीक है। तो समझ गया स्मॉलेस्ट क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमको उनमें से सबसे छोटा वाला चाहिए। तो जितना कम पड़ रहा है बस उतना ही लगा दो, ज़्यादा 3 5 ना करो। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे देख लो। फर्स्ट वाला पार्ट है वी हैव 252 इक्वल, ये आपने साइड में इसका फैक्टर कर लिया तो आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ये एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया ना। यहाँ पर 3 और 3 मिलकर एक जोड़ा बना लिए, ये 7 बेचारा अकेले रह गया। तो अगर यहाँ पर हम 7 मल्टीप्लाई कर दे तो इसका भी काम बन जाएगा। हमसे ही कह रहा है क्या मल्टीप्लाई कर दे, तो कुछ मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यही चीज़ लिखा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई 252 बाई 7 देन अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 1764 आएगा। और फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? बस हमने 7 मल्टीप्लाई किया ना, तो लास्ट में एक और 7 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि देखो सारे पेयर बनने, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा? 7। तो यही 7 आंसर है। एंड हमको रूट भी निकालना था। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसका रूट भी निकालो। तो अंडर रूट 1764 क्या होगा? पेयर में से एक एक निकाल लिया, 2 का एक पेयर था तो एक 2 निकाल लिया, 3 का एक पेयर था 3 निकाल लिया, 7 का 7 निकाल लिया, मल्टीप्लाई करो 42 आ गया। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको लिख के दिखाना है। सेकंड वाला पार्ट देखो, 180 का निकालना है। साइड में आपने फैक्टर निकाल लिया, देखा कि 5 कम पड़ रहा है, बेचारा अकेले रह जा रहा है। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, 900 आ गया। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसीलिए जो सबसे छोटा होल नंबर है किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो 5 ये आ गया आंसर। मल्टीप्लाई करने पर 900 आया तो 900 का रूट हमने निकाल लिया, 30 आ गया। थर्ड वाले पार्ट में भी इसी तरह से आपको करना है। तो अब देखोगे 7 हमारा ये कम पड़ रहा है, तो एक 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। तो सबसे छोटा होल नंबर जिसको हमने जिसकी ज़रूरत थी वो क्या था? वो 7 था। मल्टीप्लाई करने पे 7056 आया था, तो इसका रूट निकाला, 84 आ गया। रूट निकालने के लिए वही पेयर हमने देख लिया, पेयर में से एक एक ठो निकाल लिया, तो देखो ये हमारा हो गया। इतने क्वेश्चंस जो आपको दिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। फोर्थ वाला देख लो, 2028, साइड में फैक्टर आपने निकाला तो आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। ये बेचारा 3 अकेले रह गया, इसका कोई दोस्त यार है नहीं, तो इसके लिए एक और 3 हम ले आए, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6084 आ गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा था? 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा था। क्या बन गया? 6084। इसका रूट निकालो, 78 आ जाएगा। फिफ्थ वाला देख लो, 1458, यहाँ 2 अकेले रह गया, बाकी सब पेयर बना लेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2916 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था हमको, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 54 आ जाएगा। 6 वाला देख लो, 768, 3 यहाँ अकेले रह गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2304 आ जाएगा।
अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था तो यही नंबर रिक्वायर था हमको। रूट निकाला 48 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बस एक चेंज है। वहाँ हमसे कह रहा था क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कह रहा है क्या डिवाइड कर दें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लो। तो वही जो मैंने आपको 8 वाला एग्जाम्पल लिया था कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैंने आपको बताया था ये 2 और ये 2 एक पेयर तो बन जाएगा, एक 2 आपका रह जाएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके पेयर बना दिया था। यहाँ डिवाइड करना है तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 उड़ जाएगा कि नहीं, तो झंझट ही खत्म। किसी को जोड़ीदार नहीं मिल रहा है तो उसका काम ही तमाम कर दो, कहानी खत्म। तो उस 2 को हमने डिवाइड करके हटा दिया, तो अब यही पेयर हमारा बच गया, यानी अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है। कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो निकाल लेंगे। जैसे ये पेयर है इसमें से एक 2 निकाल लिया हमने, तो बस हो गया हमारा स्क्वायर रूट निकल गया, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन वही वाला है जो हमारे 5th वाले क्वेश्चन में 252 दिया था, वही इसमें भी दिया है। तो यहाँ देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बना, तो 7 से डिवाइड कर दो ताकि 7 और 7 उड़ जाए। 252 को डिवाइड करोगे 7 से तो आपका 36। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, बस 7 हटा देना है, बाकी वही रहेगा जो ऊपर हमने निकाला। ये साइड में हमने निकाला था ना, बस 7 हटा दो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो जो रिक्वायर्ड है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर वो क्या है 7 है। अब हमको 36 मिला था इसलिए 36 का रूट निकालना है, तो हर पेयर में से एक निकाल लो। 2 वाले पेयर में से एक 2 निकाल लिया, 3 वाले में से 3 निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दो आ गया 6। तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 6 होगा, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में करना है। 2 9 2 5 है, साइड में आप इस तरह से फैक्टर निकाल लोगे। देखो 13 अकेले रह गया तो इसी को उड़ा दो, डिवाइड करके हटा दो, 2 2 5 आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि देखो पेयर बनना है, 3 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, तो हमको 13 से डिवाइड करना पड़ा, तो हमको मिला 2 2 5। इसका रूट निकाल लेंगे तो आएगा 15। थर्ड वाले पार्ट में देख लो 3 9 6 है, 11 बच जाएगा, तो 11 से डिवाइड कर दो, अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्योंकि डिवाइड करने पे हमको 36 मिला। 36 का रूट अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था, क्या आएगा 6 आएगा। फोर्थ वाला पार्ट देख लो 2 6 4 5, साइड में आप फैक्टर निकालोगे, देखो 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 529। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, 529 आपको फंसाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट जाके 23 से डिवाइड होगा, तो वहाँ उस क्वेश्चन में तो आपको पूरा ट्राई करना पड़ेगा कि हाँ किससे डिवाइड होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड किसको कर रहे हैं, जो पेयर नहीं बना पा रहा है। हमने यहाँ साइड में फैक्टर निकालने की कोशिश की, एक बार 5 से डिवाइड हुआ, दोबारा 5 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि आ गया 529। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी समझ में आ गया हमको कि ये 5 ही ऐसा है जो कि पंगा फंसाएगा, इसी को डिवाइड करके उड़ाना पड़ेगा। यही तो अभी तक होता आ रहा है कि एक नंबर ऐसा फंस रहा है जो पेयर नहीं बना पा रहा है, उसी को डिवाइड करके हटा देते हैं। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर हमको मिलेगा वो कम से कम एक पेयर तो बनाएगा ही, यानी 529 ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, ये आइडिया हमको मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा तो वो पेयर बनाएगा, और एक जो है पेयर हमारा नहीं बना तो बाकी चांस है कि वो पेयर बनेगा। ठीक है, अब अगला सवाल ये होगा कि ये जो 529 है ये किसका स्क्वायर है। देखो ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि किससे आप और अपने काम को जल्दी कर सकते हो, इसलिए ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। तो हमको ये चेक करना है कि 529 किसका स्क्वायर है। तो अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम वंस डिजिट पता कर सकते हैं जिसका स्क्वायर ये है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वंस वाले डिजिट पकड़ लो 9। अब किसके स्क्वायर में 9 आता है, देखो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, 7 7 जा 49, तो 9 यहाँ पर आया। यानी जो नंबर होगा जिसका स्क्वायर ये है 529, उसकी वंस वाली डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी, इन्हीं में से कुछ होगी। अब 5 से हमने डिवाइड करके देख लिया, हुआ नहीं, तो अब अगला नंबर कौन सा हो सकता है कि ये हो सकता है 7 का स्क्वायर हो। लेकिन इसको तो देख ही क्या बता दोगे, इतना तो आपको स्क्वायर पता ही होना चाहिए, यानी 10 तक तो कम से कम मालूम ही होगा 7 7 जा 49 होता है, इतना नहीं हो सकता। फिर अगला आपको 13 चेक करना पड़ेगा क्योंकि वंस वाली डिजिट हमको 7 या 3 में से चाहिए, तो 7 के बाद कौन सा आएगा 13 आएगा, 13 के बाद डायरेक्ट 17 आएगा, 17 के बाद डायरेक्ट आपका 23 आएगा। तो आपको सारे नंबर नहीं चेक करने कि हाँ किसका स्क्वायर होगा, ये बस वही नंबर चेक करने जिनकी वंस वाले डिजिट पे या तो 3 आ रहा है या तो 7 आ रहा है। उसमें से भी अगर आपको 20 तक का स्क्वायर याद है तो समझ जाओगे कि 17 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो 529 है, ये 400 से ज़्यादा है, और 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है, तो इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो अगला नंबर कौन सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, डायरेक्ट 23 ट्राई करना पड़ेगा। ये आपको इतनी नॉलेज होगी तभी आप इतना फास्ट कर पाओगे,
ये मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जो थोड़ी सी और मेहनत करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, जल्दी काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, वरना पूरा लगाते रहो दिमाग कि हाँ किससे डिवाइड होगा। तो अगर समझ में आ गया तो आपका काम आसान हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप उसी तरह लेंदी करो, आप कि ट्राई करो 529 किससे डिवाइड होगा, तो आखिर में पहुंचोगे ही आप 23 पे। अब जैसे मुझे क्या करना पड़ा, जैसे ही आई है 529 तो मैं दिमाग में सीधे गया कि भाई 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, यानी 20 से ज़्यादा ही होगा कोई नंबर। यहाँ एक पेयर बिगड़ गया ना तो अब अगला पेयर ही बनाएगा, पहली चीज़ तो ये आई। फिर 20 के बाद ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 1 वाले डिजिट हमको 9 मिले, तो वो पहला नंबर तो आपका ये 3 है यानी 23 होगा। तो डायरेक्ट 23 का ट्राई किया, भाई इतना स्क्वायर तो हमको नहीं पता ना, क्या 20 तक ही जनरली आदमी याद रखता है। तो 23 का स्क्वायर जैसे किया आ गया 529, तो ये 23 टाइम्स जाएगा और फिर आपका हो गया। तो देखो यहाँ पर ये 5 का पेयर नहीं बनेगा, बाकी 23 का पेयर बन गया, तो 5 से ही डिवाइड कर देंगे हम। तो डिवाइड करने पे आपको 529 मिलेगा और 529 आपका 23 का स्क्वायर होता है, तो 529 का स्क्वायर रूट 23 हो जाएगा। फिफ्थ वाला बिल्कुल उसी तरीके से है सारा काम, 7 पेयर नहीं बना पाएगा, 7 से डिवाइड कर लो, 400 आ जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट आपको 20 होता है। सिक्स वाला पार्ट देख लो, 1620, 5 पेयर नहीं बना पा रहा है, 5 से डिवाइड कर लो, 324 आ जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालो, 18 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो कहीं कोई भी डिजास्टर वगैरह आ जाता है तो इस फंड से पैसा वगैरह दिया जाता है, तो उसी के अंदर क्लास 6 के जो स्टूडेंट थे उन्होंने डोनेट किया, कितना, 2401 रुपए इन ऑल। इन ऑल का मतलब टोटल मिला के, पूरी क्लास ने जो मिलाकर दिया वो टोटल इतना रुपए बनता है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। कह रहा है कि हर स्टूडेंट ने उतना रुपए डोनेट किया है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में। तो क्लास में कितने स्टूडेंट है हमको दिया नहीं है, तो कुछ मानना पड़ेगा। अगर क्लास में मान लेते हैं एक्स स्टूडेंट है, तो कह रहा है हर स्टूडेंट ने उतना ही रुपए दिया जितने क्लास में स्टूडेंट है, तो क्लास में तो एक्स स्टूडेंट है, इसका मतलब हर स्टूडेंट ने एक्स रुपीज दिया है और हमको ये दिया है कि टोटल कितना पैसा दिया गया। तो अगर एक स्टूडेंट ने एक्स दिया है तो बताओ टोटल जितने स्टूडेंट हैं उनका मिला के कितना होगा, यानी एक्स स्टूडेंट ने कितना दिया होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने 2 रुपए दिया, ऐसे टोटल 3 स्टूडेंट है, तो टोटल कितना होगा इनका, एक स्टूडेंट ने 2 रुपए दिए और टोटल 3 स्टूडेंट है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा। यानी एक स्टूडेंट ने 2 रुपए दिया, दूसरे ने भी 2 रुपए दिया, इसने भी 2 रुपए दिया, इनको ऐड करोगे क्या है 6। तो ये कैसे आया, जितना रुपए दिया हर एक ने और कितने टोटल स्टूडेंट हैं, तो आंसर हमको मिल गया। तो हर एक ने एक्स रुपीज दिया और टोटल एक्स स्टूडेंट है, तो आ गया एक्स स्क्वायर। और ये टोटल जितना रुपए दिया वो हमको दिया है, यानी 2401। एक्स स्क्वायर हमको 2401 दिया है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, किसी का स्क्वायर हटाना है तो उसका रूट निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2401 है, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी इसका रूट निकाल लो 2401। तो अब कहानी समझ गए करना क्या है हमको, बाकी सारा तो लैंग्वेज का पार्ट है और प्राइम फैक्टराइजेशन और सारा जो आपने सीखा है वही काम है। तो आंसर में आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल एक्स, देयरफॉर मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट क्या होगा, ₹x, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं उतना ही पैसा हर एक स्टूडेंट ने दिया है। 10 टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय क्लास, तो पूरी क्लास ने कितना डोनेट किया, एक स्टूडेंट ने एक्स रुपीज दिया, तो एक्स स्टूडेंट ने एक्स मल्टीप्लाई बाय ₹x, तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल 2401, तो एक्स क्या होगा, किसी के स्क्वायर की वैल्यू दी है और उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको दी है, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर की जो वैल्यू है उसका रूट निकाल लो, यानी 2401 इसका रूट निकाल लेंगे। रूट निकालने के लिए वही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ किया, तो हमारे पास देखो 47 आए, तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, यहाँ से एक 7 निकाल लिया, यहाँ से एक 7 निकाल लिया, इनको क्या करते थे आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल 49। तो हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमने माने, एक्स माना है और एक्स की वैल्यू निकल आई, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इक्वल 49। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as number of rows। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 किया तो उसी तरह से है, कह रहा है 2025 प्लांट इसको प्लांट करना है, लगाना है गार्डन में, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि हर रो के अंदर उतने ही प्लांट होने चाहिए जितने नंबर ऑफ रोज। मान लो अगर हमारे पास 3 रोज है तो कह रहा है हर रो के अंदर उतने ही आपको प्लांट लगाने हैं जितनी रोज है। 3 रोज है तो हर रो के अंदर 3 प्लांट लगेगा, एक प्लांट ये लगा दिया, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो 3 प्लांट और 3 रो, जितनी रो उतने प्लांट। तो अगर नंबर ऑफ रोज को हम x मान लें तो हर रो के अंदर, ईच रो के अंदर जो प्लांट लगेगा वो भी x होगा, तो टोटल प्लांट लगेगा कितना, x मल्टीप्लाई बाय x। तो इसके आंसर में आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल x, देयरफॉर द नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन ईच रो, हर एक रो की बात हो रही है, वो क्या होगा x।
क्योंकि जितनी रो है उतना ही हमको प्लांट लगाने हैं हर रो के अंदर, तो इसको भी x लेना पड़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड, हर रो के अंदर x प्लांट और टोटल है x रोज, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया, एक का दिया है, x का पूछा, तो x और x मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ x स्क्वायर इक्वल 2025, हमको x की वैल्यू चाहिए यानी √2025। यहाँ हमने फैक्टर निकाला, पेयर में से एक एक उठा लिया, हमारा आंसर आ गया 45। देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज इक्वल 45। हमसे ये पूछा था कितनी रोज होगी और हर रोज के अंदर कितने प्लांट लगेंगे, तो जितने रोज हैं उतने ही प्लांट है, तो नंबर ऑफ रोज अगर 45 आ गया, ऑल्सो द नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन ईच रो इक्वल 45 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। आपको सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो यानी डिवाइड हो जाए हर एक नंबर से। ये जो तीनों नंबर लिया है इनमें से हर एक नंबर से डिवाइड हो जाए। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो 6 2 और 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब उनके टेबल में आता है। 2 के टेबल में 6 आता है कि नहीं, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 जा 6। तो 4, 9 और 10 इनके टेबल में आने वाला नंबर हमको चाहिए, यानी इनका मल्टीपल चाहिए। और स्मॉलेस्ट कह रहा है यानी लोएस्ट और मल्टीपल चाहिए। ऐसा आपने क्या पढ़ा है भैया, एलसीएम पढ़ा है कि नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन तीनों को होना चाहिए नहीं कॉमन, तो तीनों कंडीशन होगी ना, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये समझो करना क्या है हमको और क्यों करना है। एलसीएम निकालेंगे क्योंकि ऐसा नंबर हमको चाहिए जिसको ये डिवाइड कर सके, तो जिसको ये डिवाइड करेंगे वो उनका मल्टीपल होगा। तो एलसीएम निकालेंगे, यहां तक समझ गए। लेकिन ये कंडीशन तो तब होगी जब स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा जाएगा। हमसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा गया है, तो पहला काम हमको ये करना है कि एलसीएम निकाल लेंगे। अगर वो स्क्वायर नंबर आता है तब तो ठीक है, नहीं तो स्क्वायर नंबर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो हमने सीखा है ये कि अगर जो पेयर नहीं बनना है उसको मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख के करा देता हूँ। तो आप पहली लाइन लिखोगे, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 4, 9 एंड 10 इज देयर एलसीएम। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, वो इनका एलसीएम होगा। अब एलसीएम हम निकाल लेते हैं, उसके लिए हमको साइड में एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 2 जा 4, 9 नहीं जाएगा, 2 5 जा 10, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 9 और 5 ऐसे रहेंगे। अब 3 से जाएगा, 1 3 3 जा 9 और 5, फिर से 3 से जाएगा, 1 3 1 जा 3 5। एलसीएम निकालना तो आपको मालूम ही होगा, नहीं तो क्लास 6 में जाके आप पढ़ लो, वैसे मैं करके बता ही रहा हूँ। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 1 और 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये सारे जो नंबर हमारे यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि आपका हो जाएगा 180। अब 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यही होगा क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं, इन्हीं के मल्टीपल के फॉर्म में हमने लिखा है। तो आप देख सकते हो 2 का पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा, 5 का नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाए। तो आप एक लाइन लिखोगे पहले, वी सी दैट प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन पेयर्स। तो 5 वो पेयर्स में नहीं है, अकेले है। Therefore 180 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब देखो 180 4 9 10 इनसे डिवाइड हो जाएगा, इनसे डिविजिबल है, ये कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन हमको स्क्वायर नंबर भी चाहिए था, तो 180 स्क्वायर नंबर नहीं है। अब अगर इस 180 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो भी 4 9 10 से डिविजिबल होगा, यानी कुछ मल्टीप्लाई करने से जो कंडीशन हमने अभी तक पूरी कर ली उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी स्क्वायर नंबर बन जाए, तो अपनी सारी कंडीशन जो हमको चाहिए वो पूरी हो जाएगी। टू मेक इट अ स्क्वायर नंबर 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 पेयर नहीं बना पा रहा है, तो 5 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अब स्क्वायर नंबर की जगह आप परफेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हो, बात वही है। हेंस द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज 180 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि होता है 900। तो ये जो 900 है वो सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, आप इसे चेक भी कर सकते हो। 4 9 10 इनसे ये पूरी तरह से डिविजिबल है। दूसरा 900 एक स्क्वायर नंबर है, 30 का स्क्वायर होता है ये, और यही सबसे स्मॉलेस्ट है जो कि ये सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये पूरा आंसर देना है। सबसे पहले आप समझ गए कि एलसीएम क्यों निकालते हैं हम, फिर आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालोगे तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जब अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एक पेयर नहीं बनना है। तो अगर पेयर नहीं बनना है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है, हमको तो स्क्वायर नंबर चाहिए, तो कुछ मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर नंबर बना देंगे। तो ये सब करने के बाद जो नंबर मिलेगा वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 एंड 20। तो आंसर में आप लिखोगे द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 15 एंड 20, यानी ऐसा छोटा छोटा नंबर जो 8 15 20 इनसे डिविजिबल हो वो उसका एलसीएम होगा। एलसीएम हमने यहाँ साइड में निकाल लिया, इस तरह से हमारा ये फैक्टर के फॉर्म में आया। ठीक है,
तो एलसीएम आपका 120 आया। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसी फॉर्म में हमने लिखा था इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो वही हमने यहाँ पर भी कॉपी कर दिया। तो यहाँ देखने से ये लग रहा है कि देखो ये दोनों 2 तो पेयर बना ले रहे हैं, ये 2 बेचारा रह जा रहा है, 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला है। तो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसे हैं जो कि पेयर नहीं बना पा रहे हैं, और पेयर नहीं बनना है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी सी दैट प्राइम फैक्टर्स 2, 3 एंड 5 आर नॉट इन पेयर्स, देयरफॉर 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई एक 2 की कमी है, एक 3 की कमी है, एक 5 की कमी है, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दो जो कि आपका 30 आएगा, यानी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। हैंस द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज 120 मल्टीप्लाई बाय 30 जो कि होता है 3600। तो जिसकी कमी पड़ रही थी स्क्वायर नंबर बनाने के लिए उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2, 3, 5 इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 30 आएगा, तो डायरेक्ट हमने 30 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।